नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज चैत्र कृष्ण पक्ष शीतला सप्तमी तिथि, दिन शुक्रवार और तारीख 21 मार्च 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखा गया है। इसके असर से बीकानेर संभाग में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा दर्ज हुई है। इसके अलावा जैसलमेर, फलौदी, उत्तर पश्चिमी जोधपुर तथा नागौर समेत अजमेर और उदयपुर संभाग के भी कई गांवों में मौसम विभाग की ओर से बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक मौसम परिवर्तित होकर शाम के समय गरज चमक और अंधड़ के साथ खंड बारिश और बूंदाबांदी होने के समाचार हैं, जिससे किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस दौरान कहीं कहीं ईसबगोल की पककर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचे जाने का अंदेशा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों तक के लिए बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ साथ कोटा संभाग में भी कहीं कहीं बादल छाए रहने और जयपुर, भरतपुर संभाग में आज सुबह के समय चुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। आज दोपहर बाद मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य के संपूर्ण भागों से हटने तथा आगामी 3-4 दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। इस समय अवधि में तीखी धूप खिली रहेगी। अलग अलग दिशाओं से सामान्य गति से हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। दिनांक 24, 25 और 26 मार्च को पश्चिमी राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान के भी अधिकांश भागों में दक्षिणी पश्चिमी तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, जिसमें विशेषकर मंगलवार को जोधपुर और बीकानेर संभाग में सतही हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हो सकती है। इस दौरान सीमावर्ती जिलों में बादल पहुंचने की भी संभावना है। फसल कटाई के समय तेज हवाओं का मौसम किसान भाइयों के कामकाज में अड़चन पैदा कर सकता है। फिलहाल आगामी एक सप्ताह तक कहीं पर भी बारिश होने की विशेष रूप से संभावना नहीं है, लेकिन इन 3 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने और अरब सागर से हवाओं के माध्यम से नमी एकत्र होने से 25-26 मार्च को जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर और आसपास के सीमावर्ती जिलों में मौसम में बदलाव आ सकता है तथा बारिश की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आज से अगले 3 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के किसान भाई कटाई की हुई सूखी फसलों की थ्रेसिंग करवाकर भंडारण करें या उन्हें इकट्ठा करके ढकने का प्रबंधन बनाए रखें। 24 मार्च से अगले 3 दिनों के लिए पुनः मौसम खराब रहने के आसार हैं। आगे अप्रैल माह की शुरुआत में फिर से खराब होता हुआ मौसम चैत्र माह में लगातार बिजलियां चमकने से अगला संवत खराब करने के लिहाज से काफी है। दोस्तों, आज शीतला सप्तमी है। आप में से कईयों के घरों में तो पिछले 2-3 दिनों से शीतला माता की पूजा हुई होगी, जिसे अगत्या पूजना भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बार सप्तमी तिथि का समापन कल शनिवार सुबह 4:23 पर हो रहा है। उदय तिथि को मानते हुए शीतला माता की पूजा या बसोड़ा पर्व आज शुक्रवार को मनाया जाएगा। साथियों, शीतला माता कात्यायनी देवी का एक स्वरूप है जो स्वच्छता और आरोग्य की देवी मानी जाती है। इस देवी की गधे की सवारी है।
इसलिए तो पूजा करते समय बच्चों के तिलक लगाकर मुंह में आटे शक्कर का पकवान देकर पीठ पर थाप देते हुए गधे की आवाज निकलवाई जाती है। दोस्तों, शीतला माता की पूजा में ठंडा जल, रोली, मोली, चावल, हल्दी और फूल अर्पित करें। माता को एक दिन पहले बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं, जैसे चूरमा, पकौड़ी और पूड़ी राबड़ी आदि। और फिर माता की आरती करें और परिवार के स्वास्थ्य की कामना करें। भोग लगाने के बाद प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांटें। कल अष्टमी के दिन गर्म भोजन का सेवन वर्जित है। इस दिन महिलाओं को माता के नियम अनुसार सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। साथ ही अष्टमी के दिन घर में अगरबत्ती या दीपक जलाने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, शीतला यानी कि शीतलता या ठंडा, और इस देवी की पूजा करने से माता रोग, जिसे चेचक कहा जाता है, जिसे राजस्थानी में ओरी अचबड़ा नामों से भी जाना जाता है, उससे रक्षा करती है और बुखार में रोगियों को ठंडक प्रदान करती है। दोस्तों, इससे जुड़ा एक वाकया हमारे जोधपुर रियासत का भी है, जहां 17वीं शताब्दी में 1772 में महाराजा विजय सिंह जी ने जोधपुर की सत्ता संभाली। उसके कुछ वर्षों पश्चात चेचक यानी कि माता रोग निकलने से शीतला सप्तमी के दिन उनके बड़े पुत्र का निधन हो गया। दोस्तों, माता रोग के प्रकोप से पुत्र की मौत से दुखी महाराजा ने शीतला माता की मूर्ति को शहर से निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया। इस पर जूनी मंडी स्थित शीतला माता मंदिर से शीतला माता की प्रतिमा को उठाकर कागा की पहाड़ियों में पहुंचा दिया। जोधपुर में कागा क्षेत्र उस समय शमशान स्थल था। शमशान के निकट पहाड़ी में माता की प्रतिमा रखवाए जाने से भी दोस्तों महाराजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कागा की तरफ खुलने वाले नागोरी गेट को भी लूण अर्थात नमक से चुनवा दिया, जिसे कई लोग आज भी बोलचाल की भाषा में लूणिया दरवाजा कहते हैं। तो दोस्तों, समय के साथ साथ महाराजा का गुस्सा शांत अवश्य हुआ, लेकिन शीतला माता का निष्कासन रद्द नहीं हो पाया। कई वर्ष बाद कागा की पहाड़ियों में शीतला माता की प्रतिमा के इर्द गिर्द मंदिर का निर्माण करवाया गया। तब से लेकर आज तक शहर के लोग सप्तमी की बजाय अष्टमी को शीतला माता की पूजा करते हैं। दरबारे तू भी माता शीतला, दरबारे तू भी माता शीतला।
तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।